गाइस आईपीएल का सीजन अब शुरू होने वाला है। अब लोग भर भर के पैसा ड्रीम 11 पर लगाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ड्रीम 11 और फैंटेसी स्पोर्ट्स अब सारी एप्स आपको भर भर के अब लालच देगी। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, 22 मार्च को ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और मेरी खुद की गाड़ी जीतने का मौका पाओ। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि कैसे ड्रीम 11 22 मार्च के कॉन्टेस्ट में 170 करोड़ का ऑफर कर रही है। गाइस 170 करोड़, इतनी तो पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं है। वेल गाइस, आप एक बार इस दूसरे ऑफर को भी जरूर देखो, जहां एक कॉन्टेस्ट में तो रोहित की लैम्बोर्गिनी मिलेगी। वेल आप इमेजिन कर सकते हो, लैम्बोर्गिनी ऐसा एक ऑफर नहीं है। 3 से लेकर 5 करोड़ तक ये एप्स उसके नीचे तो बात ही नहीं करते। अब जो ड्रीम 11 में पहली बार आया है वो सोच रहे होंगे कि आखिर शायद ये एप्स बहुत ज्यादा महंगी हैं, तभी तो ये कंपनी इतने ज्यादा पैसे ऑफर कर रही है, तो एंट्री फीस एक्चुअली में शायद बहुत ज्यादा होगी। वेल गाइस नहीं, एक कॉन्टेस्ट जो ड्रीम 11 170 करोड़ का ऑफर कर रही है उसकी एंट्री फीस है केवल 49 रुपीज, बस 49 रुपीज। लेकिन आखिर कैसे 49 रुपीज की एंट्री में कंपनी 170 करोड़ रुपए दे रही है, लेकिन आखिर कैसे 49 रुपीज की एंट्री में इतने करोड़ का ऑफर हमें मिल रहा है? वेल नहीं पता तो कोई बात नहीं, जानेंगे आज इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आखिर कैसे भारत में ये एप्स इतने अमीर हो रहे हैं और भारत के लोग इस ऐप की वजह से इतने गरीब। We arranged for gambler Tony Franklin to join a unique experiment by one of the world's leading experts on addiction, Professor David Nutt. Gambling addiction is not a failure of will. It is a break. So causing the side effect of internet gambling addiction among teenagers. वेल इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि भारत में आखिर इतने बड़े बड़े फैंटेसी एप्स का स्कैम चल कैसे रहा है, उससे पहले आप इस खबर के बारे में सुने, जहां हैदराबाद के एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। वेल रीजन सिर्फ इतना था कि वो बच्चा 3 लाख ऑनलाइन बैटिंग ऐप में हार जाता है, और ऐसी एक खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और न जाने ऐसी कितनी खबर है जो इंटरनेट से भरी पड़ी है, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो हर साल इस स्कैम में फंसते हैं। पर दोस्तों, भारत सरकार आखिर कर क्या रही है? आखिर क्यों इतना सारा डाटा होने के बावजूद भारत सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही? वेल दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि एक्शन ले रही है भारत सरकार के कानून के अकॉर्डिंग। अगर आप इन एप्स में पैसा लगाते हो और जीतते भी हो तो उसमें से एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा भारत सरकार का होगा। वेल भारत सरकार के अकॉर्डिंग अगर आप इनमें पैसे जीतते हो तो ये आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम में काउंट होगा, जिसमें लगभग 30% टैक्स लगेगा। वेल भारत सरकार को आपकी पूरी चिंता है, शायद इसी वजह से जब आप पैसे जीतते हो तो उसमें से एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन भारत सरकार अपने पास रख लेती है। लेकिन इस गेम में कुछ और लोग भी हैं जो आपकी भर भर कर चिंता करते हैं। वो है ये क्रिकेटर जो आपको ये बताते हैं कि आखिर इनमें आप पैसा कैसे लगा सकते हो और पैसा लगाने के बाद 1 करोड़ रुपए कैसे जीत सकते हो। 22 मार्च को ड्रीम 11 पे टीम बनाओ और मेरी खुद की गाड़ी जीतने का मौका पाओ। 22 मार्च को टीम बनाओ और रोहित की लैम्बोर्गिनी जीतने का मौका पाओ। इस हफ्ते नया क्या? वेल जहां आपकी कितनी लोग मदद कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ये गलत है, वेल क्रिकेटर आपको ये बताते हैं कि आप इसमें पैसा कैसा कमा सकते हो, कैसे इसमें प्राइस जीत सकते हो। 3 से 5 करोड़ से कम तो ये ऑफर करने को राजी नहीं फर्स्ट विनर को। इवन रोहित शर्मा तो अपनी लैम्बोर्गिनी देने को तैयार हैं, और आप लोग कहते हैं कि ये गलत है। आज भारत में 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, जहां 40 से 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं, और उनमें से कुछ लोग फैंटेसी ऐप में भी पैसे लगाते हैं। आज के टाइम में बड़ा हो या फिर कोई बच्चा, लेकिन वो दिन में 1-2 बार तो आईपीएल मैच में पैसा लगाकर फैंटेसी ऐप खेलता ही है। और हमारी सरकार ने कुछ सिस्टम इस तरह का सेटअप किया हुआ है कि आप जीतो ना जीतो, लेकिन वो हमेशा जीतेंगे। देखिए, चलिए मैं आपको कुछ केसेस के डाटा दिखाना चाहूंगा। ये डाटा एकदम नॉर्मल डाटा है जो गूगल में सर्च करने पर आपको इजीली मिल जाएंगे, लेकिन इस डाटा में जो बातें छुपी हैं वो आपको हैरान कर देंगी।
कि कैसे 2023 में ये फैंटेसी ऐप 2800 करोड़ का प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें 2019 के डाटा से तो लगभग 30% ज्यादा प्रॉफिट इन बैटिंग एप्स ने बुक किया है। वेल, हो सकता है कि ये सारा डाटा हमारी सरकार को दिखाई नहीं देता, लेकिन इस डाटा का क्या जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और काफी दुखदाई है, जहां कर्नाटक के एक बंदे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको ऑनलाइन बैटिंग एप्स में गेम खेलने की एडिक्शन थी और जिस कारण उसने अलग अलग जगह से ये पैसे उठाए थे जिसको वो वापस नहीं कर पाया और एट द एंड वो उसकी डेथ का कारण बना। वेल, आज भारत सरकार और पूरी दुनिया आपको मिलकर फूल बना रही है और आप लोग फूल बन भी रहे हो क्योंकि इन एप्स में भर भर के पैसा लगाकर, जिससे ये एप्स तो दिन प्रतिदिन अमीर बन रहे हैं। लेकिन अगर सच में किसी का पैसा जा रहा है तो वो आप लोग हो, अगर किसी का घर बर्बाद हो रहा है तो वो आप लोग हो, और अगर किसी की सुसाइड करने की नौबत आ रही है तो वो आप लोग हो। पैसा आपका जाता है, इनका तो कुछ भी नहीं जाता। वेल, अगली बार जब आपको कोई ये ऐसी एड्स दिखाए जहाँ ये बोल रहे हो कि आप 3 करोड़ या फिर रोहित की लैम्बोर्गिनी जीतना चाहते हो तो तुरंत उस ऐप को अनस्टॉल कर देना। शायद इस एक स्टेप की वजह से भारत सरकार को ये पता चल जाए कि आज की जनता जागरूक है। वेल, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमें ये बताएगा कि आखिर हमें अपनी वीडियो में क्या क्या चेंजेस करने हैं।